Good afternoon, students. I am Vikas Nehra from GNIT College of Management, GN Group of Institution, and I am here with the topic of trend analysis of manufacturing, services and banking organization. So, let's start with the topic of what is trend analysis. So, basically what is trend? Trend is a general direction in which something is changing. Something is changing means it may be upward changes, it may be a downward changes. So, we can see the trend analysis is an extension of horizontal analysis and is useful in study have taken place in the business over a longer period of time. In last lecture we have studied about the comparative balance sheet. So, it is just look like a same that in comparative balance sheet we compare the things from the last year. Okay. So, what is trend analysis? Trend analysis basically it is just a extension of a horizontal analysis as we have did in last lectures. So, it is an analysis of trend of company by comparing its financial statements to analyze the trend of market of the future based on result past performance. पास्ट परफॉर्मेंस के बेस पे हम दरअसल कंपनीज का ट्रेंड निकालते हैं कि आइदर इट इज़ गोइंग अपवर्ड और डाउनवर्ड. हम कंपेयर करते हैं कि लास्ट जो हमारे जितने भी परफॉर्मेंसेस रही है उस परफॉर्मेंसेस के बेस पे हम अब करंट परफॉर्मेंसेस को भी हम टेस्ट करते हैं कि दरअसल हमारी परफॉर्मेंस किस तरह की जा रही है. बेसिकली एटलीस्ट वी रिक्वायर एटलीस्ट 3 years और डाटा. Okay. So, it is a technique used in the technical analysis to predict future movement based on recently observed trend. What is technical analysis? Basically, technical analysis which is used to just analyze the graph or just to analyze the in trend in share market also. शेयर मार्केट में दरअसल दो तरह की हम एनालिसिस करते हैं. फर्स्ट इज़ फंडामेंटल एनालिसिस, सेकंड इज़ टेक्निकल एनालिसिस. टेक्निकल एनालिसिस में हम क्या यूज़ करते हैं? हम ट्रेंड एनालिसिस को यूज़ करते हैं. हम जस्ट वी मेक द ग्राफ एंड चार्ट एंड ऑल. ओके. बेसिकली हाउ इट वर्क्स, लेट्स सी कि हाउ ट्रेंड एनालिसिस वर्क्स. ट्रेंड एनालिसिस ट्राइज टू प्रिडिक्ट अ ट्रेंड सच अ बुल मार्केट रन एंड राइड दैट ट्रेंड अंटिल डाटा सजेस्ट ट्रेंड रिवर्सल. बेसिकली इन ट्रेंड एनालिसिस हम प्रिडिक्ट करते हैं कि एक तो किसके बारे में कि हमारी जो मार्केट है वो किस तरह की मार्केट है. आइदर इट इज़ बुल मार्केट और बियर मार्केट. हम देखते हैं कि शेयर मार्केट में दो तरह की मार्केट है. अगर मैं बात करूं कि बुल मार्केट, तो बुल मार्केट आपके रेफर्स करती है ये कि आपका जो ट्रेंड है वो अपवर्ड है. शेयर्स आर गोइंग अपवर्ड. जो शेयर्स के प्राइस हैं वो हाई जा रहे हैं. अगर मैं बियर मार्केट की बात करूं, बियर मार्केट शो करती है कि आपके जो शेयर्स के प्राइस हैं वो डाउन जा रहे हैं. फाइन. एंड इट इज़ ऑल्सो हेल्पफुल इन जस्ट टू एनालाइज व्हाट वी हैव टू डू इन फ्यूचर कि किस तरह के हमें कौन कौन से फंडे अपनाने चाहिए ताकि हमें बिजनेस में प्रॉफिट हो सके. देयर इज़ नो स्पेसिफाइड मिनिमम अमाउंट ऑफ टाइम रिक्वायर्ड फॉर अ डायरेक्शन टू बी कंसिडर्ड अ ट्रेंड. जस्ट टेक एन एग्जाम्पल. एज यू कैन सी in my slide, a sudden spike in expenses in one period followed by a sharp decline in the next period can indicate that an expense was booked twice in the first month. होता क्या है कि हम दरअसल क्या करते हैं, हम अपने एक्सपेंसेस जब हम फाइनेंशियल एनालिसिस करते हैं उस फाइनेंशियल एनालिसिस में जितना भी फाइनेंशियल डाटा होता, फाइनेंशियल डाटा मतलब चाहे वो आपका लायबिलिटीज़ हो चाहे आपकी कैपिटल हो, आइदर इट इज़ एसेट, हम उस आइदर इट इज़ एक्सपेंसेस, हम उसमें क्या करते हैं फाइनेंशियल एनालिसिस में हम एनालिसिस करते हैं इन सभी चीज़ों का. बेसिकली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का. फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का एनालिसिस क्यों करते हैं? ताकि वी कैन नो अबाउट आवर एक्सपेंसेस, लायबिलिटीज़, कैपिटल एंड ऑल. हम इन सारी चीज़ों के बारे में पता हो सके कि दरअसल कंपनी प्रॉफिट की साइड जा रही है या कंपनी लॉस की साइड जा रही है. फाइन. आपके फाइनेंशियल एनालिसिस में बेसिकली दो होते हैं, एक बैलेंस शीट
और एक P&L अकाउंट। दीज आर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब कंपनी क्या करती है कि उसमें जब कंपनी के एक्सपेंसेस होते हैं तो कंपनी अपने एक्सपेंसेस को कैलकुलेट करने के लिए कि कंपनी के एक्सपेंसेस लास्ट ईयर कितने थे, सपोज जस्ट टेक एन एग्जांपल इन 2018, 2019 एंड 2020। 2018 में अगर मैं ये लिखता हूँ कि इन करोड़, यहाँ पे हमारे कंपनी के एक्सपेंसेस 10 करोड़ रहे, यहाँ पे कंपनी के एक्सपेंसेस 12 करोड़ रहे, यहाँ पे कंपनी के एक्सपेंसेस 9 करोड़ रहे। तो ये कैसा ट्रेंड था, यहाँ से तो इसमें देखने को मिला कि 2019 में एक्सपेंसेस बढ़ गए, 2020 में एक्सपेंसेस रिड्यूस हो गए। लेकिन हम और लास्ट ईयर का देखेंगे तो हम आराम से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि दरअसल अपवर्ड ट्रेंड है या डाउनवर्ड ट्रेंड है। फाइन। सो thus the trend analysis is quite useful for examining a preliminary financial statement for inaccuracies. Okay, let us see कि what are the type of usage of trend analysis. Trend analysis is one of the most useful management tool available. The following examples of the type of usage are, दरअसल है क्या ट्रेंड एनालिसिस, एक यूज़फुल टूल है मैनेजमेंट के लिए। क्यों यूज़फुल टूल है, लेट अस सी। ताकि कंपनी क्या कर सके, कंपनी कैन एग्जामिन द रिवेन्यू पैटर्न, रिवेन्यू पैटर्न को एग्जामिन कर सके कि दरअसल उसका जो रिवेन्यू पैटर्न है वो किस तरह का है, अपवर्ड है या डाउनवर्ड जा रहा है, ये लास्ट कितने ईयर के बाद अपवर्ड जाता है। सपोज 2018, 2019, यहाँ 2017, 2016, 2016 में अपवर्ड, 17 में अपवर्ड, 19 में, 18 में अपवर्ड, 19 में डाउनवर्ड, 20 में डाउनवर्ड। कंपनी यहाँ से अंदाज़ा लगा सकती है कि इसका जो अब की बार रेवेन्यू है आइदर इट विल गो अपवर्ड और डाउनवर्ड इफ़ द सेल्स आर डिक्लाइनिंग फॉर सर्टेन प्रोडक्ट कस्टमर्स और सेल्स रीजन। अब किस रीजन में कितनी सेल डाउन होगी कंपनी यहाँ से भी अंदाज़ा लगा सकती है। उससे क्या होगा, कंपनी के जो एक्सपेंसेस हैं उन्हें कंट्रोल कर सकती है। एग्जामिन एक्सपेंसेस रिपोर्ट, क्लेम्स फॉर एविडेंस ऑफ फ्रॉडुलेंट क्लेम्स, कुछ ऐसे झूठे क्लेम्स भी आते हैं जैसे कि इंश्योरेंस कंपनी में ज़्यादातर हम देखते हैं। एग्जामिन एक्सपेंसेस लाइन आइटम्स टू सी इफ देयर आर एनी अनयूजुअल एक्सपेंडिचर इन ए रिपोर्टिंग पीरियड दैट रिक्वायर एडिशनल इन्वेस्टिगेशन, as well as extend revenue and expenses line in items into the future for budgeting purpose to estimate future result। यहाँ बड़ा अच्छा वर्ड यूज़ हुआ कि फॉर बजटिंग पर्पस। बजटिंग पर्पस के लिए कंपनी क्या यूज़ करती है, कंपनी यूज़ करती है अपने ट्रेंड एनालिसिस को। किस तरह से, कि मैंने बताया कि जैसे हम देखते हैं कि 2016 में अपवर्ड ट्रेंड था, यानी कि एक्सपेंसेस हाई हुए, उसके बाद अगेन हाई होते चले गए, 20 में डाउन हुए, अब 21 में उसके बेस पे कंपनी डिसीजन लेगी कि इसका ट्रेंड अपवर्ड होगा या डाउनवर्ड होगा। क्योंकि यहाँ 3 इयर्स में देखा कि 3 इयर्स में उसका अपवर्ड ट्रेंड जा रहा था, लेकिन लास्ट के 2 ईयर जो गए उसके डाउनवर्ड गए। फाइन। तो इसलिए कंपनी क्या करती है, जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम हो सके, जैसे कि हम किसी एक शेयर में भी देखते हैं, अगर हम शेयर को देखेंगे कि शेयर्स के जो प्राइस थे वो अपवर्ड होंगे या डाउनवर्ड होंगे, हम पिछले लास्ट 10 ईयर का डाटा उठा लेते हैं। लास्ट 10 ईयर का डाटा उठा के हम देखते हैं कि दरअसल इसका अपवर्ड ट्रेंड है या डाउनवर्ड ट्रेंड है और मिनिमम कितना रहा। दिस इज मिनिमम लाइक इट इज़ 120 और मिनिमम नॉट, हाँ इतना मिनिमम एवरेज जो रहा, एवरेज लाइन है ये हमारी। हम एवरेज लाइन भी एक ट्रेंड एनालिसिस में कैलकुलेट करते हैं। What are the procedure of calculating trend? Friend, let's see कि क्या प्रोसीजर है हमारे कि किस तरह से हम ट्रेंड को कैलकुलेट करते हैं। 1 ईयर इज़ टेकन एज अ बेस ईयर, एक ईयर को हम एक बेस ईयर मान लेते हैं। वो चाहे आपका फर्स्ट ईयर भी हो सकता है, वो आपका लास्ट ईयर भी हो सकता है। अगर सपोज़ आपने आखिरी के 10 ईयर्स लिए, 10 ईयर्स आप ले लीजिए कि 2010 टू 2020, आप इसे चाहे बेस ईयर ले सकते हैं, इसे चाहे बेस ईयर ले सकते हैं। जनरली हम जो हमारा स्टार्टिंग का ईयर होता है हम उसे बेस ईयर लेते हैं, जो फर्स्ट ईयर होता है। द फिगर ऑफ बेस ईयर आज टेकन एज 100, और जो बेस ईयर लिया है उसकी जितनी भी फिगर्स होंगी हम उसे मानेंगे जी इट इज़ 100%।
अब उस बेस पे कैलकुलेट करेंगे कि 2011 में, 2012 में, 13 में, 14 में टिल 20 कि कितना हमारा चेंजेस आए, वो कितने उसमें ट्रेंड में क्या क्या चेंजेस आए, वो ट्रेंड अपवर्ड रहा या डाउनवर्ड रहा. ट्रेंड परसेंटेज आर कैलकुलेटेड इन रिलेशन टू बेस ईयर. If a figure in other year is less than the figure in base year, the trend percentage will be less than the 100 and it will be more than 100 if figure is more than the base year. दरअसल है क्या, ये हमारा फॉर्मूला है. करंट ईयर अपॉन बेस ईयर हमेशा नीचे लेते हैं, मल्टीप्लाई बाय 100. अगर जो करंट ईयर है, जो ऊपर वाली वैल्यू है, वो अगर ज़्यादा होगी बेस ईयर से, तो हमारा ये क्या आएगा, हमेशा 100 से बड़ा आएगा. और बेस ईयर अगर इसमें बड़ा होगा, बेस ईयर की फिगर करंट ईयर से ज़्यादा होगी, तो इसमें जो ट्रेंड दिखेगा वो आपको डाउनवर्ड ट्रेंड दिखेगा. फाइन. तो हेयर वी कैन सी दैट दिस इज द फॉर्मूला, करंट ईयर वैल्यू डिवाइडेड बाय बेस ईयर वैल्यू एंड मल्टीप्लाई बाय 100. सो वी कैन कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ ट्रेंड फॉर एनी ईयर, चाहे वो 2010 की कैलकुलेट करनी हो, 2011 की कैलकुलेट करनी हो. ठीक, वी कैन सी द एग्जाम्पल. देयर आर बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ ट्रेंड. फर्स्ट इज अपवर्ड, नेक्स्ट इज डाउनवर्ड ट्रेंड एंड द नेक्स्ट इज साइडवेज वेयर देयर इज नो चेंजेस. फाइन. जैसे कि 2019 में जो हमारे एक्सपेंसेस रहे वो 20 करोड़ के आसपास रहे और 2020 में वो भी 20 करोड़ के आसपास रहे. इट मीन्स देयर इज नो चेंजेस इन ट्रेंड. इफ वी कैन सी इन 2018 में सपोज जो हमारे एक्सपेंसेस थे, इट वन वाज 40 करोड़. इन 2017 लेट्स टेक द एक्सपेंसेस ऑफ 50 करोड़. सो इट इज शोइंग दैट द डाउनवर्ड ट्रेंड, जो आपका अगर बेसिकली 100, इट इज शोइंग द डाउनवर्ड ट्रेंड. Fine. Let's see the example of trend analysis. Here we will calculate how can we calculate the trend analysis. You can see the example or just a problem. You have to calculate the trend percentage from the following figure. Figure is given in the slide. Figure of sales, stock and profit of X Limited, but this is X Limited company, taking 2010 as a base year and interpreted them. इसमें हमें दे रखा है कि you have to take the 2010 as a base year. हमें 2010 जो लेना है वो एक बेस ईयर लेके चलना है. Here you can take the base year also as well 2014. मैंने बताया था कि चाहे आप फर्स्ट ईयर को ले या लास्ट ईयर को ले, बट यहाँ ऑलरेडी मैंशनड है कि आपको लेना ही 2010 एज अ बेस ईयर है. तो हम 2010 को बेस ईयर मान के चलेंगे. बेस ईयर का मतलब इट इज इक्विवेलेंट टू 100. फाइन. सो हियर इज अ ईयर ऑफ 4 years आर गिवन, 2010, 11, 12, 13 एंड 14. हियर इज अ सेल्स दी हुई है इन लैख 1881. जो 2011 में सेल्स थी वो थी 2340, 2012 में थी 2655, 13 में थी आपकी 3021, 14 में थी 3768. जो हमारा स्टॉक का जो इवेल्युएशन था, जो फिगर थी वो थी हमारी 709, 781, 816 lakh, 944 lakh and in 2014 1154 lakh. Profit is also given, profit before tax PBT, it is 321 lakh, 435 lakh, 458, 527 and 627. Now we have to calculate the trend percentage. फ्रेंड्स, ट्रेंड परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करेंगे? अगर हमने ये इसे बेस ईयर ले रखा है तो डू यू नो द फिगर, डू यू नो द फॉर्मूला ऑफ ट्रेंड परसेंटेज? करंट ईयर अपॉन बेस ईयर मल्टीप्लाई बाय 100. इट इज द ट्रेंड परसेंटेज फॉर्मूला. लेट्स सी इन नेक्स्ट स्लाइड. Here you can see the solution of this problem. This is your trend analysis calculation. This was the question. Year given, year is given, sales is given, stock is given and profit before tax is also given. First we will calculate the trend of sales.
So it is a year of 2016, 17, 18, 19 and 20. Let's take the base year of 2016 as a base year. It is given 18,081. Fine. As I said that we will take first year as a base year, first year as a base year, first year as a base year. ओके सो अगर फर्स्ट ईयर हमने बेस ईयर ले लिया है तो 2017 में जब हम कैलकुलेट करेंगे व्हाट विल बी द फॉर्मूला, बेस ईयर करंट ईयर अपॉन बेस ईयर. करंट ईयर इज हियर वी कैन सी कि 2340, it is 2340 divided by base year. Base year is 18,081 multiplied by 100. If we calculate then we will get a 124. Fine. Again in this we will take a 2665 divided by base year is 1881 multiplied by 100, you will get a 141. Same in this current year is 3021 divided by base year is 1881 multiplied by 100, you will get a 161. Same in this current year is 3768 divided by base year is 1881 multiplied by 100, you will get 200. Fine. In same stock you can see the 709, as we have take already a base year, this is a base year. So when we calculate the base when we calculate the trend percentage, base year it means current year divided by, यानी कि 709 is as well as current year, इसमें 709 ही आपका current year होगा, 709 ही आपका base year होगा, इससे ये कट हुआ 100 is कम. सेम इसमें current year 781 divided by base year it is 709 multiplied by 100, then you will get the 110. Fine. Same in this current year 816 divided by base year 709 multiplied by 100, you will get the 115. Same in this current year divided by base year multiplied by 100, you will get 133. Current year 1154 divided by base year 709 multiplied by 100, you will get 163. So it is a trend percentage of stock and it is a trend percentage of sales. Same in this way you can calculate the trend percentage of PBT. PBT means profit before tax. This will be the base year, you will get the 100. Again this, when you will put the formula, you will get the trend percentage of profit before tax. Fine. Here is a graphical representation of trend. So you can see that there was a it is 2010, 2011, 2012, 2013 and 2014, only year is changes. Graphical representation, you can see the trend, it is upward trend of sales. So what is the interpretation? If you can see, the sales have continuously increased in all the years up to 2014. आपने देखा कि यहाँ से इंक्रीज होती जा रही है आपकी सेल्स जो है. फाइन, इट मीन्स इट इज कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग अप टू कहाँ तक 2014. दो इन डिफरेंट प्रपोर्शन द परसेंटेज 2014 इज 200 एज कंपेयर्ड टू 100 इन 2010. यहाँ पे देखा कि यहाँ पर 100 थी और यहाँ पे डायरेक्ट आपका 200 हुआ. कितना चेंजेज आया? डायरेक्ट जो आपका चेंजेज आया ओनली 100% चेंजेस. फाइन. You can see the graphical representation of stock as well. In 2010 we have take the base year, so it is 100.
again it is upward, again it is upward, again it is upward, again it is upward. So the figure of stock have also increased. हमने देखा कि जो आपकी स्टॉक की फिगर थी उसका भी जो ट्रेंड है इट इज व्हाट वी से कि इट इज अपवर्ड ट्रेंड. Same in profit, you can see that it is 100, again it is upward, again it is upward, again it is upward, again it is increasing. So the profit have increased in greater proportion than sale. हमने देखा कि जो आपका प्रॉफिट था वो सेल्स के प्रोपोर्शन में ज़्यादा बढ़ा. फाइन, एक बार सेल देख लेते हैं, सेल्स में कितना यहाँ तक पहुँचा था, लेकिन प्रॉफिट जो अगर उसका प्रोपोर्शन कैलकुलेट करेंगे वो आपका कंपेयर टू सेल्स वो ज़्यादा था, विच इम्प्लाइज दैट द कंपनी हैज़ बीन एबल टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड. कंपनी ने क्या किया, कंपनी ने अपने जो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड थी यानी कि जो कॉस्टिंग थी वो रिड्यूस कर ली. जैसे ही कॉस्टिंग रिड्यूस की कंपनी का प्रॉफिट हाई हुआ. फाइन फ्रेंड्स, we can see the just growth in foreign tourist arrivals in India. ये आप देख सकते हैं जो फॉरेन टूरिस्ट हैं, अगर ये मैंने डाटा जो लिया है ये लिया है फ्रॉम 17 मार्च से जून 20 यानी कि 2020, क्योंकि एज यू कैन सी दैट कि कोविड-19 पेंडेमिक जो सिचुएशन आई थी उसकी वजह से सभी कंपनियों की सेल्स रिड्यूस हुई हैं. फाइन, सो ड्यू टू कोविड-19 पेंडेमिक सिचुएशन or you can say the lockdown situation. Fine, so there is a you can see the just difference कि आपका जो मार्च 2017 में जो इट इज़ अ सर्विस सेक्टर, इट इज़ अ सर्विस सेक्टर, टूरिज्म इंडस्ट्री जो होती है वो आपके सर्विस सेक्टर में आती है. हमने देखा कि जो ट्रेंड है यहाँ से तो अपवर्ड है लेकिन धीरे धीरे डाउन होता चला गया, और जैसे ही 2020 आया, सेम जो हमारा लॉकडाउन जो लगा था वो नियर अबाउट 2020 में फेब मार्च के आसपास लगा था. यहाँ हम देख सकते हैं कि डायरेक्ट कितना, जब बिल्कुल ही लॉकडाउन हो गया, बिल्कुल जो सेल हो गई थी आपकी वो फिनिश हो गई थी या ख़त्म हो गई थी, यहाँ पे आके रुक गई थी. फाइन, सेम यू कैन सी हेयर इन फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग, टूरिज्म फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग. फर्स्ट इज फॉरेन टूरिस्ट अराइवल्स, ये तो था आपका टूरिस्ट का, ये आपका फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग. फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग में आप देख सकते हैं कि जब आपका 2020 आया कितना डाउन एकदम ग्राफ गया. फाइन, और यहाँ पे जो आप देख सकते हैं कि 2018 से लेके मार्च यानी कि इसके बीच में सितंबर 18 से मार्च 19 के बीच में ये आपका डाउनवर्ड ट्रेंड रहा. या डाउनवर्ड ट्रेंड तो आपका यहाँ से स्टार्ट हो गया था जनरली तो. फाइन, यहाँ से स्टार्ट अपवर्ड होने स्टार्ट हुआ था मार्च से. अगेन जब 2020 आया, जब पेंडेमिक सिचुएशन आई, वहाँ से आपका जो ट्रेंड था वो अपवर्ड हो गया. इट इज़ अगेन अ सर्विस सेक्टर, जो रेल ट्रांसपोर्टेड रेल फ्रेट ट्रैफिक्स और एयर पैसेंजर में भी, वहाँ पे भी आप चेंजेस देख सकते हैं कि 2019 में कितना ड्रास्टिक चेंज आया था. फाइन, यहाँ से ग्राफ जो था आपका एयर पैसेंजर ग्राफ, अगर मैं बात करूँ कि मार्च 18 से ग्राफ हमेशा की तरह देखते हैं कि आप हमेशा मतलब मार्च 18 से हम देख रहे थे कि डाउनवर्ड गया था, लेकिन जब अपवर्ड गया वो कब गया, नियर अबाउट मार्च 18 में. लेकिन जब सिचुएशन आपकी 2020 की जैसे ही आई, पेंडेमिक सिचुएशन आई, लॉकडाउन आया, तो ग्राफ तुरंत एकदम डाउन चला गया. लेकिन जब आपकी जो एयर फ्लाइट्स थी, जो फ्लाइट्स थी वो खोल दी गई थी, तो उसके बाद यहाँ से ग्राफ बढ़ना स्टार्ट हुआ. फाइन, सो इट इज़ अगेन गोइंग फॉर अपवर्ड राइट नाउ. यू कैन सी रेल फ्रेट ट्रैफिक्स, रेल फ्रेट ट्रैफिक में जब बिल्कुल सारी चीज़ें बंद हो गई थी, यहाँ पे अपवर्ड बहुत ज़्यादा गया, क्योंकि केवल रेलवे के थ्रू आपकी जो स्टॉक्स थे या जो माल था वो भेजा जा रहा था, बाय रोड सारी चीज़ें बंद कर दी गई थी. It is a graph of manufacturing production in Indian manufacturing production. Fine, you can see I have taken this graph from tradingeconomics.com. It is from
2012 टू 2020। आप देख सकते हो दोस्तों कि आपका जो ग्राफ था 2020 में डाउनवर्ड सभी का ग्राफ गया, वहाँ सारी जो सर्विसेज बंद हो चुकी थी, पूरा का पूरा मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट बंद हो चुका था, फाइन। लेकिन फिर भी इसमें जो मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट, जो मैन्युफैक्चरिंग था, जैसे ही खोला गया धीरे धीरे वो अपवर्ड ग्रोथ उसकी स्टार्ट होने लगी। लेकिन हम यहाँ देख सकते हैं कि धीरे धीरे मैन्युफैक्चरिंग जो आपका ग्राफ था एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद यहाँ पे अपवर्ड है, यहाँ पे अपवर्ड डाउनवर्ड, यहाँ पे डाउनवर्ड, ये अपवर्ड है, यहाँ पे अपवर्ड है, यहाँ फिर डाउन गया, यहाँ फिर अप आया, यहाँ फिर अप आया। एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद हम ट्रेंड देख सकते हैं कि एक थोड़े थोड़े समय के बाद आपका जो है ये ट्रेंड जो है अपवर्ड जाता चला जा रहा है। यानी कि हम देख सकते हैं कि नियर अबाउट 2015 में ये अपवर्ड था, लेकिन 2016 में आपका डाउनवर्ड था, 2018 में फिर अगेन अपवर्ड हुआ। तो फ्रेंड्स, जो आपके जो एनालिस्ट हैं इसे कैलकुलेशन करने के बाद देखते हैं कि हमारा दरअसल जो इंडस्ट्री है, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हो या सर्विस इंडस्ट्री हो, वो किस ओर जा रही है। तो इसलिए ट्रेंड एनालिसिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट फॉर फाइनेंशियल एनालिसिस, कि हमें अपने एक्सपेंसेस कम करने हैं या कंट्रोल करने हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को कितना कंट्रोल करना है, सो दैट वी कैन इंक्रीज अवर प्रॉफिट ऑल्सो। Here you can see the report on trend and progress of banking in India 2017 and 18. It is a global growth. You can see from 2010 to 2018 जो ये ग्रोथ देख रहे हैं आप, ग्लोबल ग्रोथ, ये सीधी सीधी कहाँ से आ रही है? यू कैन सी इट इज़ अ डाउनवर्ड ट्रेंड, नीचे की साइड जा रही। करंट अकाउंट बैलेंस की अगर हम बात करें, इट इज़ आ लाइन जो कि जीरो लाइन पे शो हो रखी है, यहाँ से ये माइनस में गया, फिर अगेन दोबारा से अपवर्ड ट्रेंड में आते हुए ये पैरेलल हुआ। लेकिन जो आपकी इट इज़ जनरल गवर्नमेंट ग्रॉस डेप्ट, इट इज़ अ इन्फ्लेशन, फाइन। इन्फ्लेशन आप यहाँ पे देख सकते हैं ग्राफ, इन्फ्लेशन का जो था, इन्फ्लेशन का ग्राफ थोड़ा डाउन दिखा आपको, जो ट्रेंड था वो डाउनवर्ड है, फाइन। वी हैव टेकन दिस सोर्स फ्रॉम वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक database. Here are some references also. We have taken some references from, we have taken the data sum from Maheshwari, S.N. Maheshwari book, fine. And the next is Narayan Swamy. So thanks to all.